गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले 9th क्लास के चैप्टर, हम आपको पूरी मैथ की बुक सोल्व कराएंगे। तो आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। 1.1 एक्सरसाइज है और बड़े आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो उसके लिए आपको नंबरों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, नंबरों का ज्ञान होना। जैसे देखिए, मैं आपको पहले नंबरों के बारे में, नंबर क्या होते हैं देखिए। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो पहला जो नंबर होता है, नंबर्स क्या होता है, संख्याएं। एक होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक, अनंत तक जाते हैं, सही है। और इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा इसके अंदर, उसे कहते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। हिंदी क्यों लिख रहा हूं, ताकि इसमें दोनों बच्चे कवर हो जाए, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ये स्टार्ट होता है जीरो से लेकर इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, अनंत, ठीक है। तीसरे हमारे कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं उन्हें, इंटीजर, सही है। इन्हें कहते हैं हम कौन सी, क्या, पूर्णांक। पूर्णांक नंबर ये वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन है हमारी, ये यहाँ बीच में होता है जीरो, जीरो के यहाँ होते हैं पॉजिटिव नंबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के यहाँ होते हैं नेगेटिव वाले हमारे, कौन, जैसे यहाँ +1, फिर 2, और यहाँ नेगेटिव में, ठीक है। इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, एक चौथा हमारा क्या होता है इसके अंदर, फोर्थ। एक नंबर ऐसे होते हैं हमारे जिन्हें हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उनको, परिमेय संख्या। इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, भिन्न में, यानी बटे में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। बस एक कंडीशन होती है कि जो q होता है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। q 0 के इक्वल टू इसमें हमारा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 2/3, ये भी क्या रैशनल नंबर है। जैसे मैंने बोला 5/0, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है हमारा, q है 0, तो ये रैशनल नंबर हमारा नहीं होगा। मैंने 4 बोला, 4 के रैशनल नंबर, क्यों, अगर मैं इसके नीचे 1 लगाता हूँ तो ये हो गया p/q की फॉर्म का हो गया, और q नीचे 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना। देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ pq वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो मेरी बात सुनिए, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं क्या, देखिए जैसा अगर 0 लिखता हूँ मैं ऐसे, अगर मैं इसके नीचे लगाता हूँ 1, तो देखो ये अभी भी क्या 0 ही इसकी वैल्यू है, और मैंने इसको p/q की फॉर्म में भी लिख दिया, और हमारा q जो है वो 0 के इक्वल टू भी नहीं है। इसका मतलब यस, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे को क्या मिल गया कि 0 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अपने सेकंड क्वेश्चन की। क्या बात करता है ये कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखो, दो नंबरों के बीच में बहुत सारे इन्फिनिटिव नंबर होते हैं इसके बीच, बिटवीन में। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, सिर्फ 6 रैशनल नंबर। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर हमको। देखिए, जैसे बात करता हूं मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर बात करते हैं इसके। कह रहा है 2 और 3 के बीच में क्या बताना है हमें, 6 रैशनल नंबर।
तो इस 6 से तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 2 को मल्टीप्लाई उससे एक बड़े नंबर से कर दीजिए, 7 यहाँ 7 यहाँ, और 3 को मल्टीप्लाई उससे बड़े नंबर से, 7 यहाँ पे और 7 यहाँ, कितना हो गया मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 अपॉन 7, ये 3 7 जा 21 अपॉन 7। देखिए इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, देखिए हमारे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 7 जा 14 अपॉन 7, ये 3 7 जा 21 अपॉन 7, तो इनके बीच में कितने हमें 6 नंबर निकाले, 6 रैशनल नंबर। तो देखिए 14 के बाद क्या आएगा 15 अपॉन 7, फिर हमारा 16 अपॉन 7, 17 अपॉन 7, 18 अपॉन 7, 19 अपॉन 7 और 20 अपॉन 7। तुम्हारे होगा 6 रैशनल नंबर। बस आपको ऐसे फाइंड करने हैं ये। अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब ये आंसर सेम ही है, ये वो डिपेंड करता है। देखो 6 नंबर पूछे हैं तो आप 6 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, उसी का मल्टीप्लाई ऊपर उसी का मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। तो अगर मान लो 6 से बड़े आप 10 ले लो यहाँ पे, तो कुछ और नंबर आएंगे बीच के, लेकिन आंसर हमारे सही होंगे। बस आपको ध्यान के रखना है, अगर 6 पूछेगा तो 7 से मल्टीप्लाई, मतलब उससे ऊपर नंबर से करना है आपको ये, ठीक है। और अगर क्या पूछे, अगर मान लो 5 पूछता है तो 5 से ऊपर या 6 से करो, 7 से करो, किसी से भी करो, आंसर आपका डिफरेंट आएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो आओ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी इनके बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो आओ हम करते हैं इसके बीच में 3/5 और 4/5। तो देखिए क्या बोला उसने, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो क्या करना है आपको, देखो ये 5 पूछा है तो आपको इससे एक बड़े नंबर से कर देना मल्टीप्लाई इसका, ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो इसकी क्या 6 से मल्टीप्लाई, 6 से ही ऊपर करना, 6 से नीचे। अच्छा मैं ऐसा क्यों करते, देखिए एक बात बताओ, ये लिखा है यहाँ पे 3/5, मैं क्यों करता हूँ सेम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, देखो 6 से यहाँ 6 से यहाँ, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 6 से कट जाएगा, अभी 3/5 ही है, इसका मतलब नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है। और सेम 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 6 का ही नीचे, सही है। क्यों करा मैंने 6 का, क्योंकि 5 पूछे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है, तो किससे कर दो, उसका एक बड़े नंबर से, चाहे 6 से करो 7 से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने 6 से किया है। अभी देखिए करो मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30, और ये 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। तो देखो इनके बीच में मैंने निकाला 5 रैशनल नंबर, कर दीजिए। इसके बाद आएगा 19/30, 20/30 और आपका 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गया आपके 5 रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे करना है आपको ये, ठीक है। अब आते हैं किसी ने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या बोलता है हमसे फोर्थ क्वेश्चन पे, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या बताइए, अब हमें वो ट्रू है फॉल्स से बताना है हमको। देखिए कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। कि देखिए बात सुनिए, हमारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, 1 से लेकर 2 3 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और हमारे होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से, 0 1 2 3। तो देखिए हमारे होल नंबर्स के अंदर पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर आ गए ना, तो ये क्या है, यस ये है ट्रू। और देखिए अब बात सुनिए कह रहे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहे इंटीजर क्या होता है, आपको पता है इंटीजर से नंबर क्या होते हैं, बताइए। इंटीजर होते हैं क्या, जो एक नंबर लाइन पे 0 से लेकर और यहाँ होते हैं 1 2 पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक, और यहाँ होते हैं नेगेटिव। तो देखिए इसके अंदर हमारे होल नंबर्स आते हैं ना, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसका होल नंबर हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा इसने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि
इसमें इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। अब कह रहे एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो बताइए क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि होल नंबर्स हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट, और हमारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पॉइंट में भी हमारे आ सकते हैं। अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये कितना आएगा हमारा, 0 पॉइंट आएगा 66 चलता रहेगा हमारा ये। तो ये हमारा होल, ये इसका मतलब हमारा एवरी रैशनल नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते, तो ये भी इक्वेशन क्या है हमारी, फॉल्स है। तो इसी के साथ आपकी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ भी अगर इनके समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में आएगी 1.2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें। ओके, नमस्कार।